बहनों भाइयों नमस्कार, जय माता की। मैं हूं पंडित दिनेश नारायण पांडे और आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय चैनल ग्रहवाणी। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं कि अपना कीमती समय निकाल करके मेरे वीडियो में मेरे सामने हैं। इस वीडियो में चर्चा होने वाली है फरवरी माह के राशिफल की और विशेष रूप से तुला राशि की। तुला राशि वालों के लिए, तुला लग्न वालों के लिए किस तरीके का परिणाम लेकर आ रहा है फरवरी का महीना, आपके सुखमय भविष्य की कामना के साथ शुरू करता हूं इस वीडियो को। लेकिन इस वीडियो में चर्चा किस बात की होगी इसको भी समझना जरूरी है। आपके व्यक्तित्व की चर्चा होगी, इस माह आपके स्वास्थ्य पर चर्चा होगी, आर्थिक व्यवस्थाओं पर चर्चा होगी, प्रेम संबंधों पर चर्चा होगी, दाम्पत्य जीवन, पारिवारिक जीवन पर चर्चा होगी, आपकी नौकरी व्यापार की क्या स्थितियां रहने वाली हैं इस पर चर्चा होगी, सुझाव मिलेंगे आपको और इस माह का चैलेंज कहां से है, पुरस्कार कहां से मिल सकते हैं, इन सभी जानकारियों के साथ इस वीडियो में आपको सारी जानकारियां बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाली हैं। एक निवेदन रहेगा आपसे कि अगर इस वीडियो को आप देख रहे हैं तो पूरा ध्यान दे करके देखिएगा, अपना पूरा फोकस करके देखिएगा, क्योंकि कई दफ़े अगर हम हल्के से कोई चीज़ देखते हैं तो उसको समझ नहीं पाते हैं, जो मैं कहना चाहता हूं। शुरू करता हूं इस वीडियो को। सबसे पहले गोचरीय व्यवस्थाओं को देख लेते हैं बहनों भाइयों। तुला राशि यानी आपका जो अंक है वो 7 है और उसको अगर लग्न बना करके देखें तो आपके द्वादश भाव में केतु का संचार हो रहा है पिछले काफ़ी समय से। राहु शुक्र जो आपके लग्नेश हैं वो शुक्र उच्च के होकर के राहु के साथ युति बना करके छठे भाव में गोचर कर रहे हैं। शनि देवता आपके पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं काफी समय से, और सूर्य मकर राशि चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे 13 फरवरी तक। उसके बाद में ये आपके पंचम भाव में गोचर करेंगे। बुध 11 फरवरी तक आपके चतुर्थ भाव में रहेंगे, उसके बाद ये पंचम भाव में गोचर करेंगे। 28 तारीख के बाद ये आपके छठे भाव में राहु शुक्र और बुध की युति के साथ गोचर करेंगे। गुरु आपके अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं और मंगल आपके नवम भाव में गोचर कर रहे हैं। क्या परिणाम आपको मिल सकता है इन सारी स्थितियों का? तो लग्नेश आपके शुक्र हैं और छठे भाव में उच्च के होकर के बैठे हैं राहु के साथ में युति बना करके। इसका मतलब ये है कि ये शुक्र कई अच्छे परिणाम आपको दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पर दोनों तरह के परिणाम देखने को मिलेंगे, कुछ पॉजिटिव और कुछ निगेटिव। निगेटिव विशेष रूप से आपके हेल्थ को लेकर के हो सकते हैं। यहाँ पर छठे भाव में गोचर आपके इम्यून सिस्टम में कुछ कमजोरी दिखा रहा है। यानी जो माह की शुरुआत है यहाँ तो ठीक रहेगा, लेकिन जैसे जैसे माह आगे बढ़ता जाएगा आपके इम्यून सिस्टम में कमजोरी आती चली जाएगी और फिर मौसम जनित समस्याएं आपके साथ हो सकती हैं। सर्दी जुखाम जैसी समस्याएं हो सकती हैं, सीने में संक्रमण जैसी समस्याएं हो सकती हैं, गले में संक्रमण हो सकता है। वहीं जो डायबिटीज़ के रोगी हैं उनके लिए विशेष रूप से ये महीना सतर्कता वाला है, क्योंकि ब्लड शुगर आपका बढ़ने वाला है, तो यहाँ सावधानी रखने की जरूरत है। वहीं पर ये शुक्र छठे भाव में गोचर करके आपके परिजनों से थोड़ा सा आपको दूर कर सकता है और वहीं कुछ ब्लेम्स लगने की भी संभावनाएं रहती हैं। तो आप अपने कार्य क्षेत्र में जहाँ कहीं भी हैं थोड़ा सतर्कता के साथ इस माह का वो करें। कारण ये है कि ये शुक्र जो है कुछ ब्लेम्स भी लगवा देता है। राहु शुक्र की युति लंपट योग कहलाती है और छठे भाव में इसका गोचर है। कुछ इस तरीके की समस्याएं आ सकती हैं आपके सामने, मानसिक चिंताएं बढ़ सकती हैं, शत्रुओं की प्रबलता भी बढ़ सकती है। लेकिन एक प्लस पॉइंट ये रहेगा कि इस अवधि में आप अपना ऋण अगर उतारना चाहते हैं तो ये श्रेष्ठ समय रहेगा। आपका पैसा कहीं डूबा हुआ है तो उसकी वसूली के लिए, उसकी प्राप्ति के लिए प्रयास करेंगे तो यही शुक्र आपको सपोर्ट करता हुआ दिखेगा। इस माह आंखों से जुड़ी हुई परेशानियां हो सकती हैं। कुछ स्वास्थ्य से जनित परेशानियां सामान्य रूप से देखने को मिल सकती हैं। कोई विशेष रोग नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पर इसी तरह की स्थितियां दिख रही हैं। अगर आपके प्रयास और प्रयत्नों को देखें तो इस माह आपके जो प्रयास है, पुरुषार्थ है, आपका बहुत प्रबल रहने वाला है। आपकी महत्वाकांक्षाएं काफ़ी प्रबल रहने वाली हैं, लेकिन महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति 100% आप कर पाएं इस महीने में, इसमें संदेह दिख रहा है।
राहु का सानिध्य, शुक्र के साथ में राहु का सानिध्य आपको एन केन प्रकार रोग ऋण शत्रुओं से मुक्ति दिलाने के लिए प्रयासरत रखेगा। और अगर आप मन से प्रयासरत रहेंगे तो अंत तक, इस माह के अंत तक आप सफलताएं भी प्राप्त कर लेंगे रोग ऋण और शत्रुओं से मुक्ति के उपाय के लिए, मुक्ति के लिए। बहनों भाइयों, काफी हद तक इस माह जिनका विवाह तय हो गया है उनके विवाह में बाधाएं पैदा हो सकती हैं। अगर तुला राशि के हैं और विवाह तय हुआ है तो बाधाएं पड़ सकती हैं, आपकी तारीख आगे बढ़ सकती है, या कुछ इस तरीके के आपस में मतभेद हो सकते हैं, तो उनके प्रति भी आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है। कोर्ट कचहरी के मामलों में इस माह जीत संभव होगी। लग्नेश का राहु के साथ युति बनाकर के छठे भाव में गोचर आपके कोर्ट कचहरी के मामलों में आपको सफलता दिला सकता है। इस माह साझेदारी के व्यवसाय में शुक्र अनुकूलता देने वाला है, यानी आपका व्यापार अगर साझेदारी का है, पार्टनरशिप का है, तो इस माह तरक्की की विशेष संभावनाएं है। वैसे इस माह अगर आप कोई नया व्यापार स्थापित करना चाहते हैं तो भी वो समय आपके लिए, फरवरी का आपके लिए ठीक है। इस माह विशेष सावधानी की जरूरत है कि कोई भी आपकी छोटी सी गलती आपको आर्थिक हानि दे सकती है या आपको आपके जीवन में अपमानजनक प्रसंग ला सकती है, इसलिए कोशिश करिए कोई ऐसी गलती मत करिएगा। अगर राजनीति से जुड़े हुए हैं, पॉलिटिक्स से जुड़े हुए हैं, तो आपके लिए श्रेष्ठतम है राहु शुक्र की युति, यानी यहां पर आपके पास सारे दंड फंद आ जाएंगे राजनीति में जो आवश्यक होते हैं। आप अपनी चुनाव में जीत हासिल कर सकते हैं या राजनीति में कोई अच्छा पद भी प्राप्त कर सकते हैं। तो राजनीति से जुड़े लोगों के लिए ये माह बहुत अच्छा है। भाषण कला में माहिर होंगे, आपकी वाणी का प्रभाव सामने वाले के ऊपर पड़ेगा और आपका वो फॉलोअर बन सकता है। तो यहाँ पर इस तरह की स्थितियाँ हैं। इस माह काम निकालने की प्रवृत्ति और चतुरता आपके अंदर पैदा हो जाएगी। अगर बहनों भाइयों आपकी फाइनेंशियल स्थिति को देखें, आर्थिक व्यवस्थाओं पर चर्चा करें, तो जो आपके लाभ भाव के हैं, जो धन अर्जन के भाव के स्वामी हैं सूर्य देवता, वो आपके चतुर्थ और पंचम भाव में गोचर करेंगे पूरे माह। धनार्जन में वृद्धि होने वाली है, आकस्मिक आय भी बढ़ेगी, गुप्त स्रोतों से भी आपकी इनकम हो सकती है, रिश्वत आदि से भी इनकम होने की संभावना है अगर आप सरकारी क्षेत्र में हैं। कुछ ऋणों का भुगतान हो सकता है। पशुधन का व्यापार करते हैं तो ये आपके लिए अच्छा है। वाहन उद्योग, ट्रांसपोर्टेशन उद्योग से जुड़े हुए हैं, टूर ट्रेवल्स से जुड़े हुए हैं, तो भी आपके लिए ये समय अच्छा है। सही निर्णय आपको, अगर इस माह की खासियत मैं आपको बता दूं, इस माह अगर आप सही निर्णय लेते हैं, यहां पर गलती आपसे सिर्फ इतनी होगी कि हो सकता है कि आपके निर्णय गलत हो जाए, तो कोशिश करिएगा उनको रिकंसीडर करके कोई भी निर्णय लीजिएगा। तो निर्णय लेने में अगर सही आप निर्णय लेते हैं तो सफलताएं आपके कदम चूमेंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। इस माह कला के क्षेत्र के लोग भी विशेष रूप से लाभान्वित हो सकते हैं। स्वबाहुबल पराक्रम सोशल मीडिया जैसे प्लेटफॉर्म पर एक्टिव हैं अगर आप, तो इस माह निश्चित तौर पर आपके फॉलोअर्स बढ़ सकते हैं और आपको सोशल मीडिया, ऑनलाइन जैसे प्लेटफॉर्म से कमाई भी बढ़ सकती है। आपके बैंक बैलेंस की स्थिति को देखें और व्यापार की स्थिति को देखें तो उसके स्वामी बनते हैं मंगल, और ये नवम भाव में पूर्ण बली होकर के गोचर कर रहे हैं, यानी आपके व्यापार में अतुलनीय वृद्धि का संकेत है। आपके व्यापार में अतुलनीय वृद्धि होने वाली है। आपकी आर्थिक व्यवस्था मंगल देवता मजबूत करेंगे, सेविंग आपकी बढ़ जाएगी। इस माह आप धर्म कर्म दान में रुचि नहीं रखेंगे, यानी आप परंपराओं से हट करके काम कर सकते हैं। आप जो है जो कस्टम्स हैं, जो रीति रिवाज है, उनसे अलग हट करके भी काम कर सकते हैं और दान धर्म में आपकी रुचि कमजोर पड़ सकती है। भाग्य पक्ष का आपको सहयोग इस माह नहीं मिलने वाला है, यानी आपको प्रारब्ध और पुरुषार्थ में देखें तो इस माह आपको पुरुषार्थ पर ध्यान देना चाहिए। भाग्य के भरोसे आपको रहना उचित नहीं रहेगा। बहनों भाइयों, इस माह अगर हम देखें तो आप अपनी वाणी के प्रभाव से शत्रुओं से भी काम निकालने में सफल हो सकते हैं। बकाया और डूबा धन आपको मिल सकता है, क्लेम्स का भी भुगतान हो सकता है। आप जायदाद वाहन से जुड़ी कुछ परेशानियां इस माह फेस कर सकते हैं। हनुमान जी का दर्शन आपको करना चाहिए। पूरे माह हनुमान जी का दर्शन करिएगा। और अगर आप मति भ्रम के शिकार हैं, यानी कंफ्यूजन के शिकार हैं, तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करिएगा। गाय को आटे की लोई में हल्दी
पिसी हल्दी और चने की दाल मिला करके पूरे महीने खिलाइएगा। आपके अनावश्यक खर्चे बचेंगे और मति भ्रम की स्थितियां आपकी दूर हो जाएंगी, कन्फ्यूजन्स दूर हो जाएंगे और ये आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। साझेदारों के बीच में वैमनस्यता ना आने दें, पारदर्शिता रखने की आवश्यकता रहेगी। और इस माह जो शक्ति के उपासक हैं यानी देवी भगवती के उपासक हैं, उनको भी बहुत अच्छे लाभ मिल सकते हैं। नौकरी में देखा जाए बहनों भाइयों तो नौकरी में स्थितियां इस माह काफ़ी अनुकूल रहने वाली हैं। आपके सहकर्मी, आपके उच्चाधिकारी आपके साथ बड़े सपोर्टिंग मूड में रहने वाले हैं। राज्य कृपा प्राप्त हो सकती है। कार्य क्षेत्र और नौकरी में कोई विशेषाधिकार भी आपको प्राप्त हो सकता है। धनमान सम्मान सभी कुछ बढ़ेगा। मित्रों का भी पूरा सहयोग मिलेगा। लग्नेश शुक्र से तात्कालिक सूर्यदेव की मैत्री आपके नौकरी कार्य क्षेत्र में सफलता के झंडे गाड़ सकती है, यानी नौकरी के लिए ये माह बहुत श्रेष्ठ रहने वाला है। पारिवारिक सुख और दाम्पत्य जीवन को अगर देखें बहनों भाइयों तो 13 फरवरी तक की स्थिति जो आपके लाभेश सूर्य देवता है वो चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे। उसके बाद पंचम भाव में गोचर करेंगे। तो यहाँ पर जो स्थिति है ये संतानों से आपस की पारस्परिक प्रीति बढ़ सकती है। इसमें संतान को यश और तरक्की मिल सकती है। पिता से इस माह श्रेष्ठ सामंजस्य मिल सकता है। जीवन साथी का भरपूर सहयोग मिलेगा। पारिवारिक दायित्वों को अच्छे से निर्वाह कर पाएंगे। भाइयों के संबंधों में बिगाड़ होने से बचना चाहिए, उस पर आपको सतर्कता है। और संतानों के स्वास्थ्य पर भी आपको ध्यान देना चाहिए। कुछ मंदिर आदि में जा करके दान पुण्य भी करना चाहिए, उससे भी आपको संतानों की तरक्की के लिए रास्ते खुल जाएंगे। प्रेम संबंधों के लिए बहनों भाइयों देखें तो 13 फरवरी तक का जो समय है, यहाँ पर थोड़ी सी ईगो जैसी समस्याएं इस माह देखने को मिल सकती हैं प्रेम संबंधों में, तो ईगो जैसी समस्याएं ना आने दीजिएगा। बाकी पूरा माह सही है प्रेम संबंधों के लिए। नए विचार नई मान्यताओं को स्थापित कर सकते हैं प्रेम प्रकरणों में। कुल मिलाकर के प्रेम संबंध के लिए पूरा माह श्रेष्ठ है। शिक्षा प्रतियोगिता को देखा जाए बहनों भाइयों तो इस माह शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में सफलता की पूरी संभावनाएं दिख रही हैं। यद्यपि कुछ मानसिक भटकाव भी संभव है, बुद्धिमत्ता विवेकशीलता जरूर बढ़ेगी, लेकिन हो सकता है कि एक साथ आप कई कार्य ले लें। तो एक साथ जब कई कार्य आदमी ले लेता है तो थोड़ा सा भटक जाता है, तो ऐसा ही भटकाव आपके साथ हो सकता है और कंसंट्रेशन में थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। आपको ओवर कॉन्फिडेंस से भी बचना चाहिए, ईगो जैसी समस्याओं से भी बचना चाहिए। इस माह का बहनों भाइयों चैलेंज देखें तो लाभ भाव से है, यानी आप जो इच्छा करेंगे उसके लिए उतना ही प्रयत्न करना पड़ेगा, तब उसको पूरा कर सकते हैं। और वहीं पर अगर आपके सौभाग्य की बात करें तो आपका जो इस समय आकस्मिक लाभ मिलने वाला है आपके व्यापार से मिलने वाला है, यानी व्यापारी और नौकरी करने वाले दोनों इस माह श्रेष्ठ लाभतम स्थिति में रह सकते हैं। आप सुखी रहें, समृद्ध रहें, इसी मंगलमयी कामना के साथ मैं पंडित दिनेश नारायण पांडे से विदा लेता हूं। प्रेम से बोलिए जय माता की।